मोकामा से एनडीए प्रत्याशी और बाहुबली नेता आनंद सिंह को देर रात दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आपको तस्वीर दिखाए तो इसी बिल्डिंग में फिलहाल आनंद सिंह देर रात से मौजूद है। बाहर पूरी चहलकदमी तेज है और आनंद सिंह जी के एडवोकेट यहाँ पर सर गिरफ्तारी हुई। तो आप लोग को बताइएगा कि आखिर क्या ग्रांट दिया गया, क्या धारा है, क्या आरोप लगा? आरोप तो जो आप लोग जान रहे हैं वही आरोप मैं भी जान रहा हूँ। गिरफ्तारी हुई, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। आरोप वही है जो आप बताए। आज रविवार का दिन है, विधायक जी हैं, पुलिस लाई है गिरफ्तार करके, उसके बाद रिमांड किए जाएंगे, जेल जाएंगे। तो जिस टाइम गिरफ्तारी हुई उनके, उस टाइम आपसे बात हुई थी आनंद सिंह जी की? नहीं, उस समय बात नहीं हुई थी, तो रात में गिरफ्तारी हुई, उसमें कोई बात मतलब बात नहीं करने दिया गया? नहीं, उस समय बात नहीं हुई। इससे पहले जब घटना हुई थी दुलारचंद की, उस टाइम से ही आरोप लग रहा था, तो उस टाइम आप लोगों ने कोई तैयारी की थी कि ऐसा हो सकता है चुनाव के समय? नहीं, चुनाव के समय ऐसा हम लोगों को अंदेशा नहीं था कि दुलारचंद यादव को कोई मार देगा। ऐसा अंदेशा किसी को नहीं था और ऐसा अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि किसी की हत्या हो जाएगी। ऐसा अंदेशा नहीं था। इस पूरे साजिश में मुख्य आरोपी के रूप में इन्हें देखा जा रहा है, आनंद सिंह जी को। नहीं, इनको तो आरोपी के रूप में नहीं देखा जा रहा है, ये पहली बार आपके मुंह से सुने। आरोपी के रूप में जितना क्षेत्र जैसे तमाम जो तैयारी थी कि कैसे हत्या हो, उसका आरोप तो दुलारचंद यादव जी के परिवार वाले भले लोग बोल रहे हैं और वहाँ की जितना जनता है जो वहाँ मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, वो लोग जाना है कि जिसके लिए दुलारचंद जी काम कर रहे थे वही लोग साजिश रचे, इस घटना में वही लोग शामिल है। और चूँकि टारगेट पर ये थे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, यही देखिए ना कि दुलारचंद यादव जी के शव यात्रा में किस तरह भद्दी भद्दी गाली लोग आरजेडी के प्रत्याशी दिलवा रही थी और खुद गाली सबको सुनवा रही थी। उनको गाली देना हो तो अपना दे लेती। सरेआम सोशल मीडिया पर भी चला, हम भी देखे, आप देखे होइएगा कि नहीं? देखें। और नेतृत्व कर रही थी, गाली सुनवा रही थी। उनका मंशा यही है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, चुनाव को प्रभावित करना। मतलब लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फिर से निशाने पर लगता है ही नहीं है। उन लोगों की मंशा ही शुरू से थी वोट के लिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना। इसी वजह से हमको वोट मिलेगा जिसमें उस कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब कोर्ट में पेशी कुछ देर में होनी है आनंद सिंह जी की, तो वहाँ पर आप लोगों से क्या पक्ष आप लोग अपना रखें? कोर्ट में तो अभी पेशी होगी, पक्ष अब कोर्ट खुलेगा उसके बाद हम लोग बताएंगे। अभी तो मेन है कि शांतिपूर्वक मतदान हो जाए, शांति से मत पड़ जाए, कोई दुलारचंद दूसरा नहीं बन जाए, ऐसा भगवान से कामना है। किसी के साथ होना बड़ा दुखद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आनंद सिंह के एडवोकेट है और लगातार आनंद सिंह इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और पुलिस कस्टडी में है। उन्हें कुछ देर बाद पटना सिविल कोर्ट में पेश किया जाना है। और बता दें कि करीब 1 बजे रात का समय था जब पटना पुलिस मोकामा बाढ़ इलाके में पहुंची, जहां आनंद सिंह मौजूद थे और वहां उनकी गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद कड़ी सुरक्षा घेरे में लेते हुए पुलिस पुराना पुलिस मुख्यालय का एरिया जो है इस बिल्डिंग में फिलहाल उन्हें रखी हुई है। अगर मोकामा में देखें, दुलारचंद की हत्या के बाद सीधे तौर पर दुलारचंद के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि आनंद सिंह के इशारे पर हत्या हुई। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने गोली चलाई, लेकिन तमाम तथ्य की अब जांच होगी। कोर्ट में जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत किए जाएंगे और आखिर अब रिमांड की मांग हो सकता है कि पुलिस करे और इस पूरे जांच को आगे बढ़ाए। अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो चुनाव आयोग ने भी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की। ग्रामीण एसपी का तबादला किया, तो थानेदार पर गाजगिरी, डीएसपी को हटाया गया। तो साफ तौर पर चुनाव किसी भी कीमत पर प्रभावित ना हो, इसकी पूरी तैयारी पुलिस और चुनाव आयोग कर रही है। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, पटना।